उसके पास एक चमचमाती थैली थी। वो थैली बड़ी रहस्यमयी थी। वो गांव के चौपाल पर खड़ा हुआ, सब लोग इकट्ठे हो जाते। उसने जोर से आवाज लगाई, सुनो गांव वालों, मैं लाया हूँ जादू का बीज। ये कोई साधारण बीज नहीं है। जहाँ इसे बोओगे वहाँ उगेंगे आइसक्रीम के फूल। दोपहर का समय था। सूरज आग उगल रहा था। हवा बिल्कुल बंद थी। पसीने की बूंदें हर किसी के चेहरे पर चमक रही थी। राजू आम के पेड़ के नीचे बैठा था। वो लगातार पंखा चला रहा था, लेकिन हवा भी गर्म थी। राजू ने मुंह लटकाया। उसने गहरी सांस ली। उसने अपनी शर्ट से पसीना पोंछा। उफ, ये गर्मी तो जान ले लेगी। काश अभी ठंडी आइसक्रीम मिल जाती। उसकी आंखें चमक उठी। उसने कल्पना की, अगर हर रोज आइसक्रीम खाने को मिलती तो। उसने खुद से कहा, सुबह उठते ही आइसक्रीम, दोपहर को आइसक्रीम, शाम को आइसक्रीम, रात को भी आइसक्रीम। उसके होठों पर हंसी आ गई। तभी आंगन से दादी आई। दादी चौकी पर बैठ गई। हाथ में हाथ का पंखा था। उन्होंने राजू की तरफ देखा। क्या सोच रहा है बेटा? राजू बोला, दादी, मैं सोच रहा हूँ काश आइसक्रीम पेड़ पर उगती। दादी मुस्कुरा दी। अगर ऐसा हो जाए तो? राजू ने आंखें गोल कर दी। बोला, तो मैं सबसे पहले उस पेड़ को अपने आंगन में लगाऊंगा। दादी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा, एक बार ऐसा सचमुच हुआ था। क्या सचमुच? हाँ, बहुत साल पहले। राजू ने उत्साह से पूछा। फिर बताइए ना दादी, जल्दी बताइए। दादी ने गंभीर होकर आंखें मूंदी। उन्होंने यादों के पन्ने पलटे और बोली, सुन, मैं तुझे एक रहस्यमयी कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले, जब मैं तेरी उम्र की थी, हमारे गांव में एक अजीब आदमी आया। उसका नाम था चस्कूलाल। लोग उसे जादूगर कहते थे। उसके पास एक चमचमाती थैली थी। वो थैली बड़ी रहस्यमयी थी। वो गांव के चौपाल पर खड़ा हुआ, सब लोग इकट्ठे हो जाते। उसने जोर से आवाज लगाई, सुनो गांव वालों, मैं लाया हूँ जादू का बीज। ये कोई साधारण बीज नहीं है। जहाँ इसे बोओगे वहाँ उगेंगे आइसक्रीम के फूल। लोग हैरान रह गए। कोई हंसने लगा। किसी ने कहा, क्या मजाक कर रहा है? ये झूठ है ना? लेकिन चस्कूलाल शांति से मुस्कुराता रहा। मैं उस समय छोटी थी, लेकिन बहुत उत्सुक थी। मैंने चुपचाप जाकर उससे एक बीज ले लिया। रात को मैंने वो बीज आम के पीछे बो दिया और सोचने लगी कि सुबह आइसक्रीम उगेगी। राजू ने बीच में टोका। फिर क्या हुआ दादी? दादी ने सिर हिलाया। अगले ही दिन अजीब घटना हुई। गर्मी के मौसम में अचानक बर्फ गिरने लगी। पूरा गांव सफेद हो गया। लोग चौंक गए और तभी आकाश से कोई देवी उतरी। वो थी बर्फबारी देवी। उनके वस्त्र सफेद बर्फ जैसे चमक रहे थे। उनके कदमों में हिमकर झड़ रहे थे। उन्होंने तेज आवाज में कहा, किसने जादुई बीज बोया है? सब लोग सहम गए। छोटे बड़े सब डर गए।
मैं तब बच्ची थी, कांपने लगी। मैं बोली, देवी माँ, मैंने बोया था। देवी की आंखें गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तुमने ये क्यों किया बच्ची? मैंने धीरे से कहा, मैं बस आइसक्रीम खाना चाहती थी। देवी ने गहरी सांस ली और बोली, सुनो बच्ची, ये बीज खतरनाक भी है। अगर इसे लोभ से बोया तो गांव बर्फ में दब जाएगा। अगर इसे भलाई से बोया तो मिठास फैलेगी। मैं रो पड़ी और बोली, माफ कर दीजिए देवी। देवी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, ठीक है, इस बार माफ करती हूँ, लेकिन ध्यान रहे भविष्य में कोई इसे खेल समझकर ना बोए। और फिर देवी आकाश में विलीन हो गई। मैंने चैन की सांस ली। पूरा गांव बच गया, लेकिन वो बीज मिट्टी के अंदर ही रह गया। दादी ने राजू को कहानी सुनाई। राजू की आंखें चमक रही थी। वाह दादी, क्या कमाल की कहानी है। दादी, क्या वो बीज अब भी है? दादी ने आंखें सिकोड़ ली, बोली, शायद हाँ। राजू ने खुशी से उछलते हुए कहा, दादी दीजिए ना, मैं उसे बोऊंगा और सब बच्चों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। दादी गंभीर हो गई, बोली, बेटा ये खेल नहीं है। राजू ने हाथ जोड़ लिए। मैं वादा करता हूँ दादी, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। दादी ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी, बोली, ठीक है, आओ मैं तुझे बीज दूं। रात का समय था। चांद आसमान में चमक रहा था। दादी और राजू दोनों आंगन में गए। दादी ने अलमारी से एक छोटी डिब्बी निकाली। उसमें चमकता हुआ बीज रखा था। बीज नीली रोशनी दे रहा था। राजू ने उसे हाथ में लिया। उसे हल्की ठंडक महसूस हुई। दादी ने कहा, याद रखो, दिल साफ होना चाहिए, वरना ये बीज आशीर्वाद नहीं देगा। राजू ने सिर हिलाया। उसने मिट्टी खोदी, बीज उसमें डाला, ऊपर से पानी डाला और हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, सबको आइसक्रीम देना। अचानक जमीन से हल्की रोशनी फूटी। राजू और दादी चौंक गए। पौधा अंकुरित होने लगा। उसमें नीली कलियां निकल आई और हल्की ठंडी हवा बहने लगी। सुबह का समय हुआ। राजू दौड़कर उस जगह पहुंचा और देखा वहां एक पौधा उगा था। पौधे पर हरे पत्ते थे और शाखाओं पर छोटे छोटे कोन लगे थे। वे चमक रहे थे। राजू खुशी से चिल्लाया, दादी, आइसक्रीम उग गई। पूरा गांव दौड़ आया। बच्चे सबसे आगे थे। सबने देखा कोन अपने आप अलग हो रहे थे। उनमें से किसी में स्ट्रॉबेरी, किसी में चॉकलेट, किसी में आम का स्वाद। बच्चों की आंखें चमक उठी। वे चिल्लाए, वाह! राजू ने सबको बांटना शुरू किया। सारे बच्चे पौधे के चारों ओर नाचने लगे। किसी ने स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम खाई, किसी ने चॉकलेट वाली, किसी ने पिस्ता वाला कोन लिया। बच्चों की आंखें चमक रही थी। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। एक बच्चा बोला, राजू, तुम बहुत अच्छे हो। दूसरा बोला, हाँ, तुमने सबको आइसक्रीम दी। तीसरा बोला, तुम्हारा दिल कितना साफ है। राजू खिलखिलाता हंस पड़ा। उसने कहा, ये पौधा सबका है। इससे जो भी आइसक्रीम निकलेगी सबको बराबर मिलेगी। दादी गर्व से देख रही थी। उन्होंने सोचा,
सचमुच राजू इस बीज के लायक है। गांव के बुजुर्ग भी आ गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, तूने सबके दिल में मिठास भर दी। दूसरा बोला, तेरी वजह से ये गांव खास बन गया। पूरा गांव खुशी से गूंज उठा। अचानक आसमान में बिजली चमकी, हवा तेज चलने लगी और एक अजीब धुंध छा गई। लोग डर कर इधर उधर भागे। तभी धुंध से कोई उतरता दिखा। वो था जादूगर चस्कूलाल। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तो मेरे बीज ने आखिर काम कर ही दिखाया। सब लोग सहम गए। एक औरत बोली, ये वही है जिसने सालों पहले बीज दिया था। एक आदमी बोला, हाँ, वही अजीब जादूगर। राजू डर गया पर हिम्मत से खड़ा हुआ। उसने कहा, आप कौन हैं? मैं ही इस बीज का मालिक हूँ। मैंने इसे सालों पहले बनाया था और अब देख रहा हूँ कि ये सचमुच आइसक्रीम दे रहा है। राजू ने साहस से कहा, लेकिन ये पौधा अब गांव का है, इससे सबको आइसक्रीम मिलेगी। बिल्कुल, अगर तुम इसे संभाल सको तो। ये पौधा सिर्फ नेक दिल वालों के लिए है। लोभी के हाथ में ये बर्फ का तूफान बन जाएगा। लोग डर गए लेकिन राजू शांत था। उसने पौधे को प्यार से छुआ और बोला, ये पौधा सिर्फ भलाई के लिए है। वाह बच्चा, तू सचमुच खास है। तेरे कारण मेरा बीज जीवित हुआ है। तभी आसमान से फिर रोशनी गिरी। ठंडी हवा बहने लगी, बर्फ के फूल गिरने लगे और प्रकट हुई बर्फबारी देवी। सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवी ने राजू की तरफ देखा और बोली, बच्चा, तूने सच्चे दिल से बीज बोया है, इसीलिए ये पौधा आशीर्वाद बना है। अगर तेरे मन में स्वार्थ होता तो ये बर्फीली आपदा बन जाता। गांव वाले झुक गए। सबने कहा, देवी माँ, राजू हमारा गर्व है। 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 देवी मुस्कुराई और बोली, अब ये पौधा इस गांव की रक्षा करेगा। ये हर साल गर्मी में सबको ठंडी मिठास देगा, लेकिन याद रखो, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ, ये पौधा सिर्फ सबकी भलाई के लिए होगा। देवी ने आशीर्वाद दिया और आकाश में विलीन हो गई। पूरा गांव गूंज उठा। जय बर्फबारी देवी। गांव वालों ने सोचा इस खुशी को मनाना चाहिए। उन्होंने मिलकर एक त्योहार शुरू किया। नाम रखा आइसक्रीम दिवस। हर साल गर्मियों में ये त्योहार मनाया जाने लगा। बच्चे पौधे के पास आते, पौधा सबको रंग बिरंगी आइसक्रीम देता। कोई आम खाता, कोई केसर पिस्ता, कोई वनीला, कोई चॉकलेट। सबकी हंसी गूंजती रहती। राजू सबको बांटता। वो कभी अपने लिए ज्यादा नहीं लेता। सब कहते, राजू सबसे नेक दिल है। दादी गर्व से आंसू पोंछती। उन्होंने कहा, मेरे पोते ने इतिहास बना दिया। गांव वाले गाते, आइसक्रीम पौधे की जय, आइसक्रीम पौधे की जय, आइसक्रीम पौधे की जय। आइसक्रीम पौधे की जय। बच्चे नाचते, ढोल बजते और मिठास फैलती। लेकिन एक दिन पास के गांव से एक लालची आदमी आया।
उसका नाम था हरिराम सेठ। उसने सुना कि यहाँ आइसक्रीम का पौधा है। उसने सोचा अगर मैं ये पौधा ले लूं तो अमीर बन जाऊंगा। वो चोरी छिपे पौधे के पास पहुंचा। उसने एक कोन तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खाया अचानक तेज तूफान आ गया। बर्फ गिरने लगी। हरिराम कांपने लगा। लोग दौड़ कर आए। राजू ने तुरंत पौधे के पास हाथ जोड़ लिए। बोला, हे देवी माँ, इसे बचा लो। तभी बर्फ रुक गई, लेकिन हरिराम गिर पड़ा। उसने कांपते हुए कहा, माफ कर दो, मैंने लालच किया। मैं वादा करता हूँ अब कभी स्वार्थी नहीं बनूंगा। राजू ने उसे उठाया और बोला, याद रखो, ये पौधा सिर्फ भलाई के लिए है। हरिराम ने सिर झुका लिया और गांव से चला गया। सबने राहत की सांस ली। बुजुर्ग बोले, राजू, तूने फिर सबको बचा लिया। ये आइसक्रीम गांव जादुई गांव है। दादी ने राजू को गले से लगा लिया और कहा, तू सचमुच इस बीज का रखवाला है। समय बीतता गया, पौधा बड़ा होता गया। उसकी शाखाएं फैलती गई और हर साल वो और आइसक्रीम देता। गांव वाले कभी भूखे नहीं रहते। बच्चे हमेशा खुश रहते। बाहर के लोग भी यहाँ आने लगे। वे कहते, ये आइसक्रीम गांव जादुई है। लेकिन राजू कभी लालच में नहीं आया। उसने हमेशा सबको बराबर बांटा। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे आइसक्रीम वाला राजू कहने लगे। दादी गर्व से हंसती और कहती, देखो, सच्चे दिल से बोया बीज चमत्कार करता है। गांव में हर बच्चा राजू जैसा बनना चाहता था। सब कहते थे, हमें राजू जैसा नेक दिल बनना है। हर गर्मी में गांव में मेले जैसा माहौल होता। लोग गाते, नाचते और आइसक्रीम खाते। राजू अब बड़ा हो गया, लेकिन उसका दिल वैसा ही मासूम रहा। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया। हमेशा भलाई करो, कभी लालच मत करो, और मिठास सब में बांटो। हमेशा भलाई करो, कभी लालच मत करो और मिठास सब में बांटो। आइसक्रीम पौधा अब भी खड़ा है। उसकी शाखाएं अब और भी बड़ी हैं। उसमें हर स्वाद की आइसक्रीम है। वो पौधा गांव की पहचान बन चुका है। हर कोई कहता है, ये गांव जादुई है। राजू मुस्कुराता और कहता, जादू तो भलाई में है। दादी धीरे से हंसती और जोड़ती, और मिठास बांटने में। पूरा गांव एक स्वर में बोलता, आइसक्रीम पौधे की जय। आइसक्रीम पौधे की जय। बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती रहती और मिठास हमेशा गांव में बनी रहती।